गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र की व्यवहारिक साधना। इस प्रवचन में पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर से साधनाएं की जाती हैं, इसीलिए स्थूल शरीर को स्वस्थ और शांत रखने के लिए बताया था कि हमको नमक, शक्कर, लाल मिर्च आदि का त्याग कर देना चाहिए। हींग, मिर्च, मसाले हम जितना अधिक खाएंगे उतना ही अधिक हम अशांत रहेंगे। शुद्ध व सात्विक अन्न खाने से हमारा मन शांत रहता है। यदि हमने अपनी जिह्वा पर काबू कर लिया तो हमारी सारी इंद्रियां धीरे धीरे काबू में आने लगती हैं। अब हम जानते हैं सूक्ष्म शरीर से साधना कैसे करें। जप करने के साथ सूक्ष्म शरीर का समावेश करना पड़ता है। सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क को कहते हैं। ध्यान के द्वारा सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान अवस्था सूक्ष्म शरीर की उपासना है। जप के साथ साथ अपने ध्यान की बातें बार बार दोहराई जाएं, उसे ध्यान कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला अपने संबंध में और दूसरा भगवान के स्वरूप के संबंध में। पहले अपने आप को बताना पड़ता है। हम उपासना करते हैं तो कल्पना के द्वारा मथुरा में बैठे बैठे कैलाश का आनंद लेते हैं। वैसे कहाँ कैलाश और मथुरा, पर ध्यान के द्वारा ये आनंद प्राप्त किया जा सकता है। लोग कहते हैं भगवान इतनी दूर हैं तो ये कैसे समझा जा सकता है, लाइन कैसे मिले उनसे बात करने की। पर उपासना का शाब्दिक अर्थ होता है पास में बैठना। जैसे ताश खेलने वाले पास में बैठ बैठ कर ताश का मजा ले सकते हैं, उसी प्रकार से भगवान के पास बैठकर आ मेरे भगवान, आप बातचीत करें, अपने दुख की बात सुनाओ और तुम्हारी बात सुनूं। आ अपने प्यार की बातें करेंगे, अपनी पूरी कहानी सुनाते जाएंगे। अपन दोनों आपसी शिकायत सुनकर समझौता कर लेंगे। पति पत्नी में शिकायतें होती रहती हैं, पर जब वे आपस में मिलते हैं तो कहते हैं जो कुछ हुआ आज तक हुआ वो यहीं पर समाप्त, अब आगे से प्रेम से रहेंगे। इसी प्रकार उपासना करते समय अपने भगवान को बुला लीजिए। अंगीठी पास में न आने से सर्दी दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार भगवान के पास आए बिना शांति संभव नहीं हो सकती। मैंने पहले क्षीर सागर में भगवान की बात बताई थी। देवी आपके चारों ओर रहती हैं, पास में बैठी हुई देवी की कल्पना करनी चाहिए। मित्र जैसे पास में बैठा हुआ परामर्श दे रहा हो, वैसे ही भगवान को पास में बैठा कर आनंद की भावना करनी चाहिए। भगवान की समीपता को तरीके से अनुभव किया कीजिए। भगवान का स्तर होना चाहिए, लेकिन इसके पूर्व अपना स्वयं का कलेवर ठीक करना चाहिए। आचमन, पवित्रीकरण, प्राणायाम, न्यास करना उपासना के प्रारंभ में आवश्यक है। उन सब का उद्देश्य शरीर को शुद्ध करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करना होता है। गंदे मन से कभी भी उपासना नहीं करनी चाहिए। अपना ध्यान बालक के रूप में करना चाहिए। जैसे माता की गोद में बालक बैठकर वात्सल्य का आनंद प्राप्त किया करता है, उसी प्रकार कल्पना ध्यान करना चाहिए और अपने सभी झंझटों को भूल जाना चाहिए। जिस प्रकार बच्चों का मन कितना निर्मल चिंता रहित होता है, उसी प्रकार मन रखना चाहिए। उपासना के आरंभ में वासना को हटाना पड़ता है। भीम को अपना रूप दिखाने के लिए कीचक को मार भगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार वासना रूपी कीचक को हटाने से ही उपासना चमत्कृत लाभ देने में समर्थ होती है। ये ह्रीम श्रीम क्लीम का बीज तुम में से कोई साधक अपनी साधना में ना लगाए। अगर आप लगाएंगे तो आप कामना की उपासना करते हैं, भगवान की नहीं। भगवान के लिए अपना मन निर्मल करना पड़ता है। जिस प्रकार बच्चे को माँ देखने की इच्छा होती है, उसी प्रकार अनिच्छा की उपासना होनी चाहिए। वैश्या भी प्रेम करती है और पत्नी भी
प्रेम करती है, पर वेश्या का प्रेम सिर्फ पैसे से प्रेम होता है और पत्नी का प्रेम मन से। उपासना में ध्यान कामना का नहीं, भगवान का करना चाहिए। हम अपने आप में पूर्ण हैं, हम अपनी आत्मा से ही पूर्ण हो सकते हैं। हम दूसरे व्यक्ति से सेवा की आकांक्षा करके सफल नहीं हो सकते। अगर आप जरा उपनिषदों का ज्ञान ढंग से सीखें तो उसमें स्पष्ट है कि अरे मनुष्यों, अपने को जानो, समझो और देखो। अभी पिछले दिनों मैंने एक पुस्तक पढ़ी, क्या खाएं क्या ना खाएं। उसमें लिखा था कि सामान्य खाद्यों से गर्मी पैदा होती है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। शरीर स्वयं एक पूर्ण इकाई है, इसमें कोई और पूर्ति नहीं हो सकती। मांस खाने से भी वही प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, वो अपने आप में आप्त है और जो कुछ खाएगा उसके अपने आप वही रस बनेंगे, चाहे विभिन्न वस्तुओं का रसस्वादन किया हो। मैं आपको उपासना पर भावना और ध्यान की बात बता रहा था और भगवान का ध्यान करने की बात बता रहा था और ये भी कह रहा था कि मस्तिष्क से सैकड़ों धाराएं निकलती हैं। ये सभी किरणें सूर्य की किरणों और एक्सरे की किरणों के समान होती हैं। इनका अगर केंद्रीयकरण कर लिया जाए तो जिस तरह एक आतिशी शीशे से एक बिंदु पर प्रकाश केंद्रित करने से आग लग जाती है, वैसे ही प्रकाश की किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। धूप में चूल्हे का कार्य मैंने देखा था, बड़ा अच्छा था। हमारे अंदर भी सूर्य है, परंतु उसकी धाराओं का केंद्रीयकरण करना पड़ेगा। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करके जिधर भी लगा देंगे, चमत्कार होगा। ध्यान की एकाग्रता साधारण प्रणाली नहीं बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है। अतः इस ध्यान को गायत्री साधना में लाना चाहिए। फौलाद की जैसी सीमा बांधकर उसके यंत्र शस्त्र बना लिए जाते हैं या अन्य उपयोगी वस्तु बना ली जाती है, उसे साकार क्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार एक स्वरूप की सीमा बांधकर साधना की जाती है तो उसे साकार साधना कहते हैं। किसी भी वस्तु को ध्यान से देखने के लिए घूर कर देखा जाता है। घूर कर देखना मैस्मरिज्म का पहला चरण है। प्रत्येक देवता की मूर्ति को घूर कर देखना चाहिए। ध्यान से देखिए, बहुत गौर से देखिए। इसमें स्वतः चित्त का डोलना बंद हो जाएगा। किसी भी वस्तु की बारीकी से देखने से भी मन का भागना बंद हो जाता है। अतः एक एक चीज पर तन्मय होते जाइए, उन्हें खूब बारीकी से घूरते चले जाइए, उसके अंदर तक, उसकी तह तक पहुंचिए। स्वतः ध्यान केंद्रित होता रहता है। इस बार हमने जप और साकार साधना का ध्यान सीखा। अगले वीडियो में हम निराकार ध्यान साधना सीखेंगे पूज्य गुरुदेव के प्रवचन से। आज के लिए इतना ही।